कोरोना काल के बीच प्रकृति की मार झेल रहे किसानों के साथ धोखाधड़ी की एक के बाद एक घटना सामने आ रही है। हाल ही में शाजापुर जिले की नांदकी गांव सोसाइटी प्रबंधन द्वारा घोटाले की जांच अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। जिले की सिलोदा गांव सोसाइटी में अन्नदाताओं के साथ धोखाधड़ी की घटना सामने आई है, जिसमें किसानों ने बीमा राशि सहित कर्ज माफी में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कालापीपल तहसील क्षेत्र के सिलोदा गांव स्थित सोसाइटी के शाखा प्रबंधक हरी सिंह मेवाड़ा पर किसानों ने वर्ष 2017-18 की बीमा राशि सहित किसान कर्ज माफी में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि वर्ष 2017-18 में खरीद की फसल में बीमा राशि जमा की गई थी, परंतु सोसाइटी प्रबंधक की लापरवाही के चलते बीमा राशि नहीं मिली। किसानों ने आरोप लगाया सोसाइटी प्रबंधक व उनके अधीनस्थ कर्मचारी आए दिन शराब के नशे में किसानों से दुर्व्यवहार करते हैं, साथ ही कई बार गाली गलौज पर भी उतर जाते हैं। मेरी परेशानी ये है, मेरा खाता में 66,919 रुपये आया। मेरा खाता में 5,652 रुपये डाले इन्होंने और मैं गया तो वापस ये कह दी मेरे से मुंशी जी ने कि तो गलत डल गया, तो ये 25-30 आदमी का पैसा है ज़्यादा, मेरा वापस करने की 1 लाख का वापस होना तो सबका होना, मेरा नहीं होना 1 लाख का। ये बीमा का कब के? 18 ये 18 का। अच्छा, चना का सूची में कितनी राशि आई आपके? 66,919 रुपया। अच्छा, और जिसमें से आपको कितनी राशि खाते में डाली गई आपके? 5,652 रुपया। अच्छा, इसकी शिकायत की गई आपने? नहीं की, शिकायत कराया शाजापुर, हम प्राप्ति है हमारे पास में। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? प्राप्ति दे दी कि करेंगे सुधार, आप तो जांच करेंगे। कौन से गांव से? सिलोदा। 300 रुपये का खाता था, जिसमें 1,000 रुपये मैंने भर दिया था, खाता बंद कर दिया था। हाँ। उसके बाद में ये कर्जा माफी में 56,000 रुपये मेरे पास इनने निकाला, ये नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा उसने। अच्छा, आपके खाते पे 56,000 रुपये कर दिए? हाँ। आपका? कमलाबाई। अच्छा, क्या समस्या आ रही है सोसाइटी में आपको? हमें ये आ रही है कि 2 लाख का आसपास मैंने पैसा भी नहीं निकाला। अच्छा, फिर कौन ने निकाल लिया आपके हमें खाते से? नहीं पता। आपको नहीं पता? न पता। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने की किसी से? नहीं की हमने किसी से भी। अच्छा, आपको पता भी नहीं कि आपके खाते से पैसे पता निकाल? ही नहीं, हम तो सिरू बाहर गया था। अच्छा, कितनी बार निकाले आपने खाते से? ये एक ही। अच्छा, इससे पहले कभी लेन देन नहीं किया? नहीं किया। किसानों के हंगामे के बाद मौके पर तहसीलदार राजा राम करजरे व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील देथल सिलोदा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित किसानों की समस्याओं को सुनकर जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया। तहसीलदार राजा राम करजरे ने सोसाइटी के शाखा प्रबंधक हरी सिंह मेवाड़ा को 20 सितंबर तक सभी गड़बड़ियों को सुधारने के निर्देश दिए, साथ ही किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिए। सेवा सहकारी संस्था सिलोदा में मैं आया हूँ। यहाँ बहुत सारे किसान हैं, जो भी गांव लगते हैं यहाँ सोसाइटी के, वो किसान आए हुए हैं। इनने अपनी अपनी मांगे बताई है और हमारे जनप्रतिनिधि जेथल जी भी है साथ में, उनने भी सुनी है मांगे। हमने प्रबंधक से चर्चा की है और उनने हमको बताया है कि हम 20 तारीख तक जो भी किसानों की बीमा की राशि आई है उनके खातों में जमा करेंगे और जो गलत राशियां जमा हुई है उनको भी सुधार करेंगे। सर, ये उनको हमने बताया है, इस टाइप की किसानों की शिकायत है और प्रबंधक से हमने आमने सामने चर्चा भी की है, तो ये सुधार करने का बता रहे हैं कि हम सुधार कर देंगे इसका। वही सर, किसानों की इस टाइप की बात हुई है तो ये सुजालपुर इनकी शाखा है, उसमें चेक कराएंगे। ये भी एक शिकायत आज आई थी, तो इसको भी हम जांच कराएंगे, यदि गलत हुआ तो फिर। वही सर, शाखा प्रबंधक द्वारा शराब के नशे व अभद्र व्यवहार भी किसानों से किया जाता है। उनको एक अवसर दिया है, ऐसी शिकायत मिली है कि वो शराब पिए हुए रहते हैं और जो इनके कर्मचारी यहाँ रहते हैं वो भी शराब पिए हुए रहते हैं, तो उनको सुधार का अवसर दिया है और यदि आती बार यदि इस टाइप से मिलता है तो फिर हम मेडिकल कराएंगे। अब जांच के बाद में जिले से दल गठित होगा और उसमें दोषी जो होगा उनके ऊपर FIR होगी। ठीक है। मुझे मालूम पड़ा था तो
तो मैं परसों यहाँ मिलकर भी गया था और आज साहब को बात किया था, तहसीलदार साहब को, कि मैं 2 बजे आऊँगा। तो हम लोग भी आए और किसान भी 4-5 गांव से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शिकायत है, लाखों रुपए खाते से निकल जाते हैं, किसान नहीं निकालता, उसके बाद भी कैसे निकल जाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। और आज भी जो कर्मचारी यहाँ पर मिले हैं उन्होंने शराब पिए हुए हैं। आज भी वो शराब पीकर ही तहसीलदार साहब से और सब लोगों से उन्होंने बात की है। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है। पहले भी यहाँ पर इंदर सिंह जी भाई साहब के समय भी ऐसी कोई चीज़ विधानसभा में सुनने को नहीं आई, लेकिन जब से वो यहाँ से हटे और कुणाल भैया आए हैं तब से बिल्कुल पूरी विधानसभा एक उजड़े हुए खेत की तरह बना दी गई है। यहाँ पर मूर्ति टूटने की गंभीर समस्या है, 3-4 बार मूर्ति टूट चुकी है। सोसाइटियाँ सबसे ज़्यादा जो घोटाले हो रहे हैं काले विधानसभा में हो रहे हैं। इंदर सिंह जी भाई साहब के समय ऐसा कुछ नहीं था, किसान सब अच्छे से सुख से थे, सारे विभाग अच्छे से चल रहे थे। लेकिन जैसे ही अव्यवस्था हुई है उसका सबको यहाँ भुगतना पड़ रहा है। लेकिन तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि 20 तारीख तक सब समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और नहीं होती है तो फिर उन पर जो उचित कार्यवाही वो करेंगे। सरकार तो किसान की ही बैठी है, मुखिया भी अच्छा है, लेकिन किसानों के बीच में कालापल विधानसभा में जो एक प्रारूप परोसा जा रहा है कि किसान मतलब सरकार खराब है, ऐसा यहाँ के विधायक और कुछ कार्यकर्ता जो उनके दलाल टाइप जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है। कैसे न कैसे किसानों के बीच में संदेश भेजें कि सरकार आपकी नहीं है, सरकार बहुत ख़राब है, किसान नहीं सरकार है, ऐसा यहाँ पर झूठ फैलाया जा रहा है। नहीं तो इंदर सिंह जी भाई साहब के समय भी तो किसान सुख में थे, उस समय तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। आज ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? सबसे ज़्यादा घोटाले कालेपल विधानसभा की सोसाइटी में क्यों किए जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? नांदनी की सोसाइटी अभी जो सील करी हुई है वो भी क्यों करना पड़ी? यहाँ भी ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो आपने देखा अभी कैसे हालत है यहाँ पर प्रबंधक के कर्मचारियों के। बहरहाल पूरे मामले को लेकर राज्य स्कूल मंत्री इंदर सिंह परमार को भी शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल देखना होगा कि किसान मुखिया के राज में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। काला पीपल से संदीप गहलोत की रिपोर्ट।